भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की सोच म्यांमार तक जा पहुंची। एक आज़ाद मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी की गई। म्यांमार में भारत ने 150 ड्रोन मारे हैं और वहाँ एक तंजीम के हेडक्वार्टर पे हमला किया है और उसका एक कमांडर मारा है, जिसके बारे में भारत का मौक़िफ़ है कि वो तंजीम उनके मुल्क में दहशतगर्दी करती है। मेहरान बेस पर हमला किया, हमारे एवेक्स तबाह कर दिए, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। आप नोट करें कि हर जगह वो हमारे एवेक्स को टारगेट कर रहे हैं। खास तौर पर एवेक्स उन्होंने मेहरान में तबाह की, फिर कामरा पे हमला किया, यहां भी उन्होंने हमारा एवेक्स तबाह किया। मियां वाली बेस के ऊपर अंदर दाखिल हुए, उन्होंने हमारे फाइटर जेट्स तबाह किए। इंडिया अब डेफिनेटली किसी भी जंग को शुरू करने से पहले पाकिस्तान के जितने भी एयर बेसेस हैं इन पर अटैक करें। अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, इंडिया तो दूर की बात है, इनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को हाथ लगा के देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, म्यांमार में कल एक ड्रोन स्ट्राइक हुआ, उसके बाद फिलहाल ये भारतीय फ़ौज की तरफ से कबूलनामा नहीं किया गया है कि कहां से हुआ, क्या हुआ है, और भारतीय फ़ौज ये कबूल नहीं कर रही है कि भाई हमने किया है। जहां तक मेरे को पता है, अगर आपको कुछ इसके बारे में और खबर पता हो तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन पाकिस्तानियों का ये जो जज्बा है ना, भाई अमेरिका, इजराइल क्या, भारत क्या, मतलब कोई पाकिस्तान को हाथ भी नहीं लगा सकता। बस ये झूठ बोलने वाली जज्बा पूरी दुनिया में बस नहीं है, बस पाकिस्तान के पास ही है। और इसी जज्बा के चक्कर में ये लोग सारे जंग भारत से जीत चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में भी जीत लेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है लाल टोपी का, वो आपने सुन लिया होगा। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देते हैं। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट को जरूर से दें। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो का एंड में। एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने अपने पड़ोसी मुल्क में, वहाँ पे चूँकि असम में ज़्यादातर इस्लामिक शिदत पसंद जो इंडिया कहते हैं कि वहाँ पे मौजूद है, और पहले हसीना वाजिद के साथ मिलके जब हसीना वाजिद का इक़्तिदार था तो वहाँ पे ये ऑपरेशन करते थे बॉर्डर वगैरह पे, और म्यांमार पे पहले भी हमले कर चुके हैं, मगर ये मानते नहीं है। एक कानून बनाए रखा है, एक रास्ता छोड़ रखा है। अब इन्होंने जो हमला किया म्यांमार पे, ULFA की कैंपों को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, और दो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। एक में इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमने 100 से 150 शिदत पसंदों को, साथ 3 अहम कमांडर को, जिस कमांडर के तंजीम के सीनियर कमांडर जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल नयान आसाम भी इसमें शामिल हैं, और इसके साथ 100 से ज़ायद शिदत पसंद जो है वो हलाकत का दावा इंडियन मीडिया कर रहा है। नाज़रीन, ये 13 जुलाई की सुबह ये ऑपरेशन किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, 100 से ज़ायद ड्रोन हमलों को इस्तेमाल किया गया, और ये एक बड़ी कार्रवाई थी। ये सगांग रीजन जो है ULFA, इसका मशरकी कमांड हेडक्वार्टर जो है वहाँ पे कायम। हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा से डिफेंसिव रही है, डिफेंसिव डिफेंस। हमने कभी भी ऑफेंसिव डिफेंस नहीं किया। इस दफा जब इंडिया ने हमारे ऊपर क्रूज मिसाइल्स फायर किए हमारे बेसिस के ऊपर, बहुत सारे मिसाइल्स को हमने सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों से हमने मार के गिराया। लेकिन जब आप डिफेंसिव डिफेंस करते हैं तो हर मिसाइल नहीं रोका जा सकता। बुलारी इज एन एग्जाम्पल। एक मिसाइल गया, बुलारी पे गिरा, हमारे बहुत सारे कीमती जवान भी शहीद हुए, हमारे एसेट्स भी जख्मी हुए, डैमेज हुए। इंडिया ने TTP को भी ड्रोन्स दे दिए, वो उससे ग्रेनेड्स और बॉम्ब्स भी लॉन्च कर रहे हैं। सो आर वी प्रिपेयर्ड कि TTP अगर ड्रोन इस्तेमाल करती है हमारे एयर बेसेस के खिलाफ, जैसे यूक्रेन ने किया रशिया के खिलाफ, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? और ड्रोन जैमिंग के लिए और ड्रोन वॉरफेयर के लिए पाकिस्तान, जो कि क्लोज रेंज हो, दीवार के पास से लॉन्च हुए थे यूक्रेन में, और TTP भी जाहिर है ऐसे ही करेगी। इंडिया उनको पैरामीटर ब्रीच करवा सकता है, ड्रोन्स के जरिए भेज सकता है। TTP एक मेजर एसेट होगी इंडिया के लिए आने वाले वक्तों में कि पाक फजाइया के एयर बेसिस पर हमला करे। जो एक म्यांमार के खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है, और म्यांमार डेफिनेटली इस पर प्रोटेस्ट करेगा, मगर चूँकि एक छोटा मुल्क है, और आप देखें तो इंडिया के ताल्लुकात रीजन में अब म्यांमार से बिगड़ गए हैं, पाकिस्तान से बिगड़ गए हैं, चाइना के साथ बिगड़ गए हैं, नेपाल के साथ बिगड़ गए हैं, श्रीलंका के साथ बिगड़ गए हैं। बड़ा फैक्टर बांग्लादेश जो उनका सबसे करीबी था, उनके साथ बिगड़ गए। भारत के लिए ख़ुद भी ठीक नहीं है कि उनके तमाम तर पड़ोस में उनके ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना जो एक इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है, तो वो इंडिया के ख़िलाफ़ है। एक साइड से बांग्लादेश, एक साइड से अरुणाचल प्रदेश से जो है वो चाइना, और इधर से लाइन ऑफ कंट्रोल से और वर्किंग बाउंड्री से पाकिस्तान। तो उनके लिए बड़े ख़तरात हैं आगे जाके, और ये
डेमोस्ट्रेशन जो उन्होंने एक हमला किया है म्यांमार पे, ये साबित भी अपनी बर्दरी साबित करने के चक्कर में है। ना म्यांमार की एयरफोर्स है, ना म्यांमार के पास मिसाइल है, ना म्यांमार के पास ड्रोन है। वहाँ फौज का इक़्तिदार पर कब्जा जरूर है, लेकिन वो लड़ने वाली फौज नहीं है। उनके पास कोई ऐसा जदीद असला मौजूद नहीं है कि वो कहें कि मेरा मतलब है कि वो भारत को जवाब दे सकें। इसलिए कमजोर मुल्क को ढूंढकर भारत ने उसके ऊपर 150 ड्रोन मार दिए हैं। वो अपना जो नैरेटिव है ना, वो कहते हैं कि जी जहां भी दहशतगर्द होगा हमने न्यू नॉर्मल बना दिया, हम वहां मारेंगे। जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान में कहा कि हमने कार्रवाई की है दहशतगर्दी के ठिकाने पे। तो अब चूंकि पाकिस्तान पर तो दोबारा कार्रवाई नहीं कर सकते, सीज फायर ट्रंप अंकल ने कराया हुआ है, टैरिफ का मसला हल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने म्यांमार पे ये जो है ड्रोन मारे हैं, 150 ड्रोन मारे हैं और अपनी तरफ से बड़ा फतह का जश्न मनाया है कि हमने म्यांमार के ऊपर 150 ड्रोन मार। और दूसरा जो ईरान इसराइल जंग से इंडिया सीख रहा है वो ये कि इसराइल हैड अ मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। उनके पास आयरन डोम है, उनके पास थार्ड था, उनके पास डेविड स्लिंग थी, उनके पास पेट्रियट्स थे। ईरान ने क्या किया? ईरान ने इतने ज्यादा मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए कि दे ओवरवेल्म्ड द डिफेंसेस ऑफ इजराइल। शुरू में वो 80-90% इंटरसेप्ट कर रहे थे, आने वाले वक्त में 50% और बाद में तो कोलैप्स कर गया, 100% लैंडफॉल हो रही थी। और जो हाल हुआ है फिर इसराइल का, डिस्पाइट हैविंग मल्टी लेयर्स ऑफ एयर डिफेंस। अब एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी इंडिया बहुत गौर से देख रहा है। और कई सालों से इंडिया, जब से यूक्रेन की जंग चल रही है और खित्ते में दूसरी जंगें चल रही हैं, इंडिया रियल टाइम में अपनी वॉर डॉक्ट्रिन भी एडजस्ट कर रहा है, वेपन इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करके, इंडक्ट करके डिप्लॉय कर रहा है। वी आर टू स्लो। पाकिस्तान ने अभी तक एफपीवी ड्रोन इस्तेमाल नहीं किए। इंडिया ने पूरी रेजिमेंट्स रेस कर दी हैं जो एफपीवी ड्रोन्स पे काम कर रही हैं। They are far more ahead of us in deploying the technology, unconventional technology जिसके लिए पाकिस्तान अभी तैयार नहीं है। दोस्तों, भारत की तो पॉलिसी क्लियर है एकदम कि किसी धरती के किसी भी कोने से अगर भारत के अंदर कोई भी दहशतगर्दी होती है तो भारत उसके अंदर वहाँ तक पहुँच करके स्ट्राइक करेगा। लेकिन अभी तक ये कबूलनामा नहीं है। आपको अगर पता हो तो आप ज़रूर से बताइएगा। लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया का दावा है, पाकिस्तानी मीडिया, जो पाकिस्तानी पत्रकार जो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हाँ भारत ने स्ट्राइक किया, कमज़ोर मुल्क है, तो भाई तुम लोग तो एटमी मुल्क थे, तुम लोग तो अभी भी बोलते आ रहे हो कि एटमी मुल्क है, लेकिन फिर भी तुम लोग का 9 ठिकाने पे पहला दिन हमला हुआ, उसके बाद फिर तुम लोग जितना भी प्रयास किए, फिर 9 और 10 के रात में जो स्ट्राइक हुआ, तुम लोग का एयर बेसिस उड़ाए गए, ये 11 या 12, वो तो तुम लोग को अच्छे तरीके से पता है। और पूरी दुनिया विथ सैटेलाइट इमेज के साथ ये दिखाया गया है। अगर तुम लोग के पास ऐसा कोई प्रूफ है तो तुम भाई दिखा दो। अजीत डोभाल साहब यही बोले थे, अगर है कुछ भी एक फ़ोटो तक दिखा दे। लेकिन वो नहीं है, क्योंकि भाई फ़ोटोशॉप एडिटिंग करने भी नहीं आता है पाकिस्तानियों को। और ये आईटी, ये इनकी आईटी जो डिपार्टमेंट है, ये भारत की 70% बिजली हैक की थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी राय क्या है इस वीडियो पे, अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दें। और जितनी पाकिस्तानियों को धो सकते हैं कमेंट में अच्छे से धोइए। तो मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट मज़ेदार टॉपिक पे। तब तक ले जय हिंद।